दोस्तों, हम अक्सर टीवी पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों की बात सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश के करोड़ों लोगों को रोज़मर्रा के छोटे बड़े विवादों में इंसाफ कहाँ मिलता है? चलिए आज न्याय की उस गहराई में उतरते हैं जिसे हम अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कहते हैं। ये वो अदालतें हैं जो सीधे हाई कोर्ट की देखरेख में आपके ज़िले और ताल्लुक स्तर पर काम करती है। अब जब हम इन अदालतों की बात कर ही रहे हैं तो सवाल उठता है कि यहाँ का सबसे बड़ा बॉस कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है जिला न्यायाधीश यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन ठहरिए, इनकी नियुक्ति कोई मामूली बात नहीं है। राज्य के राज्यपाल हाई कोर्ट से मशवरा करने के बाद ही इन्हें नियुक्त करते हैं। एक जिला जज बनने के लिए आपको केंद्र या राज्य सेवा में नहीं होना चाहिए और कम से कम 7 साल की वकालत का तजुर्बा होना ज़रूरी है। ये तो हुई नियुक्ति की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ही जज 2 अलग अलग भूमिकाएं कैसे निभाता है? इसे समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब यही जज जमीन जायदाद या पैसों के विवाद यानी कि सिविल केसेस सुनता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। मगर जैसे ही मामला मर्डर या चोरी यानी कि क्रिमिनल केसेस का आता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इसके पास किसी अपराधी को मृत्युदंड देने तक की शक्ति है। हालांकि उस पर अमल तभी होता है जब हाई कोर्ट अपनी मुहर लगा दे। जिला जज के नीचे भी न्याय की एक पूरी फौज काम करती है। चूँकि मामले अलग अलग होते हैं इसलिए इन्हें सुलझाने के स्तर भी अलग अलग होते हैं। दीवानी पक्ष में नीचे की ओर अधीनस्थ न्यायालय, दीवानी पक्ष में नीचे की ओर अधीनस्थ न्यायाधीश और फिर मुंसिफ अदालत होती है। वही दूसरी तरफ फौजदारी मामलों में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं जो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। सबसे निचले स्तर पर दंडाधिकारी की अदालत होती है जो छोटे अपराधों को सुलझाती है। ये सब तो हुआ अदालती ढांचा, लेकिन क्या हो अगर किसी गरीब के पास वकील की फीस ही न हो? क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A कहता है कि न्याय सबका हक है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। इसी के लिए नालसा बना जो कमज़ोर वर्गों को मुफ्त वकील और कानूनी सहायता देता है। इसी कड़ी में जन्म हुआ एक ऐसी व्यवस्था का जहाँ न तारीखें होती है और न ही भारी खर्च, जिसे हम लोक अदालत कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या लोक अदालत का फैसला पक्का होता है या ये सब एक समझौता मात्र है? लोक अदालत के मामले में आपसी सहमति से सुलझाए जाते हैं। यहाँ कोई हारता नहीं बल्कि दोनों पक्ष जीत कर निकलते हैं। इसका फैसला किसी सिविल कोर्ट के फैसले की तरह ही मान्य होता है और इसकी कोई अपील नहीं होती। इतना ही नहीं, बिजली, पानी और बीमा जैसी ज़रूरी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतें भी बनाई गई है ताकि आपका काम बिना रुके चलता रहे। लेकिन न्याय सिर्फ जिलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे लोगों के घरों और गांव तक पहुंचना चाहिए। इसी सोच ने 2 और विशेष अदालतों को जन्म दिया। घर के झगड़ों को प्यार से सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय बनाए गए, जहां कोशिश सज़ा देने की नहीं बल्कि घर बसाने की होती है। और बात जब गाँव की आती है तो ग्राम न्यायालय 2008 इंसाफ को आपके दरवाजे तक ले आता है। यह एक चलता फिरता कोर्ट है जो गाँव में जाकर मामलों का निपटारा करता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि न्याय की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई है। अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर ग्राम न्यायालय तक मकसद एक ही है कि समाज का आखिरी व्यक्ति भी न्याय से वंचित न रहे। उम्मीद है अब आपको अदालतों के इस जाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगली कहानी आप किस टॉपिक पर चाहेंगे कमेंट्स में बताएं। मैं हूं निवृत्ति, देखते रहिए लर्न विद स्टोरीज। धन्यवाद। जय हिंद।